एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब ये होता है कि एलिमेंट ऐसे सबस्टांस होते हैं, ऐसे सबस्टांस, ऐसे सबस्टांस या ऐसे पदार्थ होते हैं जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, सेम एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलके हाइड्रोजन एलिमेंट बनाता है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलके ऑक्सीजन एलिमेंट बनाता है। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड ऐसे पदार्थ होते हैं, कंपाउंड ऐसे सबस्टांस होते हैं, ऐसे सबस्टांस, ऐसे सबस्टांस जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं, मिलकर बने होते हैं। जैसे HCl हो गया, HCl का ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये 2 एटम से मिलकर बना होता है, 2 अलग अलग एटम से मिलकर बनाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और एक होता है सोडियम क्लोराइड, इस NaCl, ये भी 2 अलग अलग एटम से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन। प्लस ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये भी 3 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसमें कार्बन का 6 एटम होता है, हाइड्रोजन का 12 एटम होता है और ऑक्सीजन का 6 एटम होता है। ये मिलके आपस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? एटम का जो स्ट्रक्चर होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और आउटर पार्ट को बोलते हैं सेल। आउटर पार्ट सेल और इनर पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। ये सेल 1 2 3 4 बहुत सारी सेल हो सकती है। न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये जो होते हैं न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, और सेल में, न्यूक्लियस के बाहर जो सेल होती है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, बाइंड रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और इलेक्ट्रॉन पे टोटल जो चार्ज होती है इसका अमाउंट होता है 1.6 × 10⁻19 इस पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, बट ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इसका इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और कितने टाइप की होती है? केमिकल बॉन्डिंग में कोई एलिमेंट सेम या डिफरेंट एलिमेंट कैसे एक दूसरे से मिलकर बाइंड होते हैं, तो उसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग बताती है। जैसे ये हाइड्रोजन एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड होते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से सोडियम आयन क्लोराइड माइनस, ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा बाइंड होते हैं। तो
केमिकल बाइंडिंग जो होती है, एक टाइप की बाइंडिंग होती है जो ये बताती है कि कोई भी एटम या कोई भी एटम एक दूसरे से कैसे बाइंड करते हैं। ये केमिकल बाइंडिंग इसके बारे में बताती है। ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है कोवैलेंट बाइंडिंग। कोवैलेंट बाइंडिंग, कोवैलेंट बाइंडिंग। कोवैलेंट बाइंडिंग में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बाइंडिंग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल होता है, इसमें 2 एटम होते हैं। इसमें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेता है और ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो ये डुप्लीकेट फॉर्म कर लेते हैं। दोनों के पास डुप्लीकेट फॉर्म कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार की बाइंडिंग को कोवैलेंट बाइंडिंग कहते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड में कोवैलेंट बाइंडिंग पाया जाता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करके ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्लोरीन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये शेयरिंग के थ्रू बाइंडिंग बनी है, तो इसको कोवैलेंट बाइंडिंग बोलते हैं। तो कोवैलेंट बाइंडिंग शेयर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनती है। नेक्स्ट बाइंडिंग होती है आयनिक बाइंडिंग। आयनिक बाइंडिंग, आयनिक बाइंडिंग ऐसे बाइंड होते हैं, ऐसे बाइंड आयनिक बाइंडिंग ऐसी बाइंडिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में जो बाइंडिंग होती है ये आयनिक बाइंडिंग होती है। इसमें सोडियम एटम जो होता है, सोडियम के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 281, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसका अष्टक जो होता है कंप्लीट हो जाता है, और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन को, तो इसके पास टोटल 288 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइप की बाइंडिंग को आयनिक बाइंडिंग कहते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसको डोनर बोलते हैं, पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर निगेटिव आयन आ जाते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं Na+Cl-। इसका और एक एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये धातु, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बाइंडिंग पाई जाती है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बाइंडिंग होती है, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बाइंडिंग होती है, कोवैलेंट बाइंडिंग पाई जाती है। और एक होता है कोऑर्डिनेट बाइंडिंग, कोऑर्डिनेट बाइंडिंग। कोऑर्डिनेट बाइंडिंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि एक टाइप का बाइंड होता है जिसमें एक मेटल के पास बैकेंट डी ऑर्बिटल आता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या करता है कि कोई लिगेंड जो होता है, लिगेंड अपना लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है इसके बैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो जो बाइंडिंग बनती है इसको हम कोऑर्डिनेट बाइंडिंग बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बाइंडिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है K3Fe4CN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसमें कोऑर्डिनेट बाइंडिंग पाई जाती है। डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? केमिकल रिएक्शन जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन क्या होती है? आयनिक रिएक्शन, इसमें आयन के थ्रू जो रिएक्शन होती है उसको आयनिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे NaCl प्लस आयनिक रिएक्शन में आयन के थ्रू होती है, जैसे सोडियम आयन
और क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये आयनिक रिएक्शन का एग्जांपल। ऐसे ही मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम पे 2+ होता है, प्लस क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। एक और एग्जांपल होता है आयरन आयन, फेरस आयरन को फेरस आयन बोलते हैं। क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड बनाते हैं। ये आयनिक रिएक्शन के एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। मीन्स एक एटम का, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। जैसे हाइड्रोजन एटम और आयोडीन एटम आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और इसका +1 होता है। तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, और आयोडीन का घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयोडीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस टाइप की रिएक्शन जो होती है रिडक्स रिएक्शन कहलाती है, जिसमें अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इस टाइप की रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन कहलाती है। एक होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें एक ही कंपाउंड का, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये भी रिडक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। सिंपल लैंग्वेज में जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऐड होगा तो इसका क्या होगा, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे ये वाटर बना लेगा तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। और हाइड्रोजन का अलग होना, अगर वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो ये इसका वाटर का रिडक्शन हो गया, यानी हाइड्रोजन का अलग होना रिडक्शन और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। एक होता है ग्रेफाइट, सेकेंड होता है डायमंड, और थर्ड होता है फुलेरिन। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। फुलेरिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है। और लास्ट क्वेश्चन होता है पीरियाडिक टेबल एक्सप्लेन करना है। पीरियाडिक टेबल के एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। पीरियाडिक टेबल जो होता है ऐसे होता है पीरियाडिक टेबल। इधर जो होते हैं एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, और ये सेंटर में जो होता है डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक। और इस साइड राइट में जो होता है इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक। और नीचे जो होता है एफ ब्लॉक होता है, ये जो होता है एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक। इस ब्लॉक में क्या होते हैं, मेटल आते हैं। इस ब्लॉक में जो होते हैं एल्केलाइन और एल्केलाइन अर्थ मेटल आते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब इस ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, और इसमें जो होते हैं ब्लॉक में रेयर ट्रांजिशन एलिमेंट आता है। और पी ब्लॉक में जो होता है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल रहते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होगी तो आयनिक रिएक्शन होगी, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होगी वो कोवैलेंट रिएक्शन होगी। और डी ब्लॉक के एलिमेंट और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होती है वो कोऑर्डिनेट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे जो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग। थैंक यू।